चलिए देखिए, हम लोग प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दो विधि का हम लोग क्वेश्चन बनाना सीख रहे थे। अगर हम लोग प्रतिस्थापन विधि से बनाना हो तो उसमें क्या बताए थे कि कभी भी जब कोई दो समीकरण दिया हुआ रहेगा तो एक्स या वाई का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में रख दिया जाएगा, तो हमारा हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि। अब विलोपन विधि में क्या करना होगा, या तो दोनों में एक्स का मान बराबर करेंगे या तो दोनों में वाई का मान बराबर करेंगे। तो एक्स के दोनों में एक्स का गुणांक को बराबर करने के लिए, मान का मतलब गुणांक को बराबर करने के लिए हम लोग कुछ से गुना करते हैं। ठीक है, समीकरण एक में भी कुछ से गुना कर सकते हैं और समीकरण दो में भी कुछ से गुना कर सकते हैं। तो जब समीकरण एक में भी कुछ से गुना करेंगे और समीकरण दो में भी कुछ से गुना करेंगे तो उसमें यह देखना होगा कि या तो हमें बराबर होना चाहिए दोनों एक्स का गुणांक या तो बराबर होना चाहिए दोनों वाई का गुणांक। तो हमारा हो जाता है कौन सा विधि, विलोपन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 7x माइनस 15y माइनस 2 बराबर 0। दूसरा समीकरण दिया हुआ है x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0। तो सबसे पहला काम होता है, इसको मान लेंगे समीकरण एक और इसको मान लेंगे समीकरण दो। जैसे ही समीकरण मानेंगे तो हम लोग पहले चलेंगे समीकरण एक में। जब समीकरण एक में चल रहे हैं तो दिया हुआ है 7x माइनस 15y माइनस 2 बराबर 0। यहां से या तो x का मान ज्ञात करेंगे या तो y का मान। अगर हम x का निकाल रहे हैं तो 7x बराबर, सबको भगाना पड़ेगा, माइनस में तो इधर क्या होगा प्लस, ये भी माइनस में इधर क्या हो जाएगा प्लस, या x बराबर 2 प्लस 15y, 7 गुना में इधर क्या हो जाएगा भाग में, x बराबर हमारा कितना आ गया 2 प्लस 15y बट्टा में 7। जैसी x का मान हमें पता चला तो उसका मान हम लोग रख देंगे समीकरण दो में। तो हम लोग रख लिखेंगे x का मान समीकरण दो में रखने पर, x का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में क्या है x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0। x का मान यहां से रखेंगे, x का मान दिया है 2 प्लस 15y बट्टा 7 प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0। अब इसको यहां पे जब हल करेंगे तो इसके बटा भी एक छिपा और इसके बटा भी एक छिपा हुआ है। 7 एक का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 7। 7 से एक बार में जाएगा तो ऊपर बच जाएगा 2 प्लस 15y प्लस 2 से 7 से कटाएंगे, एक 7 7 तो 7 दूनी 14y माइनस 7 तिया 21 बराबर कितना है 0। ऊपर में आ गया माइनस प्लस, माइनस 21 में से 2 घटेगा कितना बचेगा माइनस 19, प्लस 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 तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29y। अच्छा ये 7 भाग में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा गुना में, तो 0 में 7 से गुना करें कितना आ जाएगा 0। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे या 29y बराबर माइनस में इधर आके प्लस में, या y बराबर 19, 29 गुना में इधर आके भाग, तो y बराबर आ गया कितना 19 बट्टा में 29। जैसे ही y का मान निकल गया तो हम लोग इसको कहाँ रख सकते हैं समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 में हमारा क्या है x बराबर 2 प्लस 15y बट्टा 7, 2 प्लस 15 गुना y का मान 19 बट्टा 29, अब पूरा के बट्टा में कितना है 7। फिर यहाँ पे हल करेंगे 2 प्लस 15 में और 19 से क्या करना होगा गुना, क्योंकि 29 से तो कुछ कटने वाला है नहीं, तब गुना करेंगे 19 में 15 से, 9 पचे 45 की 5 हासिल 4, ठीक है कितना आ जाएगा 5 9 9 18 के 8 हासिल 1 285, यही ना आएगा। बट्टा में कितना है 29, 7 को तोड़ेंगे अर्थात मेन बट्टा, तो मेन बट्टा किसमें बदलते हैं गुना में, इसके बट्टा में कितना छिपा है एक हो जाएगा ऊपर, 7 कितना कहा जाएगा नीचे। फिर आगे बढ़ाएंगे तो 287 बट्टा में 29 गुना में 1 बट्टा 7, क्या अब कटेगा 728, 7 एकम 7 कितना आ गया 41 बट्टा में 29, तो किसका मान आ गया x का। तो इस तरीका से हम लोग कौन सा विधि से इसको हल किए प्रतिस्थापन विधि से। इसके बाद एक और हम लोग का विधि जानते हैं कौन सा विधि विलोपन। अब विलोपन विधि से इसे हल करते हैं, जो नहीं सीखा है वो ध्यान से सीख लेगा, ठीक है। विलोपन विधि
सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 7x माइनस 15y माइनस 2 बराबर 0। एक दिया x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0। तो इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2। विलोपन विधि में होता क्या है, समीकरण 1 में भी गुना करते हैं और समीकरण 2 में भी गुना करते हैं। गुना करने के लिए बोले थे कि हम लोग को या तो x का मान बराबर करना है या तो फिर y का मान बराबर करना है। यदि दोनों में x का मान बराबर करते हैं तो यहाँ 7 है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए 7, मतलब गुणांक बराबर करेंगे तो यहाँ 7 तो यहाँ भी क्या आना चाहिए 7। तो हम एक तरीका बताए थे कि अगर अलग अलग हो तो नीचे वाला का गुना ऊपर में और ऊपर वाला गुना नीचे में। तो ऊपर वाला में है 7 तो नीचे वाला में गुना करेंगे 7 से, नीचे वाला में 1 तो ऊपर वाला गुना करेंगे 1 से। इसके बाद जोड़ेंगे या घटाएंगे समीकरण को, अगर समान राशि है तो घटा देंगे, राशि समान हो तो क्या करेंगे घटा देंगे, और दोनों का चिन्ह असमान हो तो क्या कर देंगे वहां पे जोड़ देंगे। तो पहला में कितना से गुना करना है 1 से, 1 से गुना करेंगे तो हमारा कोई परिवर्तन नहीं होगा। 7 से गुना करेंगे 7x, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। घटाना है तो चिन्ह क्या हो जाता है उल्टा, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, कट गया, माइनस माइनस प्लस जोड़ेंगे माइनस 29y, प्लस माइनस माइनस घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 19। दोनों में से बड़ा है 21, 21 के पहले प्लस तो इससे पहले क्या देना होगा प्लस, या माइनस 29y बराबर 19 प्लस में उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस में, y बराबर माइनस 19 अब बट्टा में जाएगा माइनस 21, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 29, आ जाएगा कितना माइनस 19 बट्टा में 29। यहाँ भी y का मान कितना आया है माइनस 19 बट्टा में 29, प्लस में है y बराबर 19 बट्टा में 29, यहाँ भी प्लस में है y बराबर 19 बट्टा में 29। आप समीकरण या तो 1 में चल सकते हैं या तो समीकरण 2 में। तो यदि हम लोग 2 में चलते हैं तो यहाँ लिख दिया समीकरण नंबर 2 में है क्या x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0, या x प्लस 2y का मान 19 बट्टा 29 माइनस में 3 बराबर कितना 0। अब इसके बाद इसको आगे हल करेंगे तो x प्लस 19 दूनी का 38 बट्टा में 29 माइनस में 3 उधर जाकर हो जाएगा प्लस में, बढ़ा सकते हैं। अब इसके बट्टा में कितना छिपा हुआ है 1, या तो इसे हल करो या तो पूरा को उधर भगा सकते हैं। अगर उसको भी भगाना चाहेंगे तो x बराबर 3 38 बट्टा 29 प्लस में उधर जाके क्या हो गया माइनस में, इसके बट्टा में कितना छिप गया 1, 29 और 1 का एलसीएम कितना होगा 29, 9 3 27, 3 6 2 8, 87 माइनस कितना होगा 38, इसलिए x बराबर घटा दीजिए बाबू 9 8 17 और 7 में से 3 गया कितना बचेगा 4, चलिए 49 और बट्टा में कितना आ रहा है 29। कहीं गलत हुआ है क्या, या तो इसमें x का मान और इसका x का मान दोनों का अलग अलग है। चलिए इसको फिर से एक बार मिला लेते हैं उसके बाद इसको मिलाएंगे। x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0, तो x प्लस 2 फिर यहाँ पे है y का मान हमारा कितना है 19 बट्टा में 29, 19 दूनी 38 बट्टा में 29, 38 बट्टा 29, 3 माइनस में इधर क्या हो गया प्लस में 38 बट्टा 29 ये प्लस में इधर क्या हो गया माइनस, 1 से 29 29 एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ पे 29 बार में जाएगा तो 29 में 3 से गुना करेंगे तो 3 से गुना करें यहाँ पे कितना होगा 9 3 27 के साथ हासिल 2 3 6 2 8 87 माइनस 38 घटा देंगे। यहाँ पे 7 में 8 नहीं घटेगा तो यहाँ होगा कितना 17, 17 में से 8 गया कितना बच गया 9, यहाँ बचा 7, 7 में 3 कितना बचा 4 बटा 29, ये सही है। अब इसको यहाँ पे देखते हैं 2 प्लस 15 गुना यहाँ पे y के मान 19 बटा 29 और फिर बटा में कितना है 7। अब यहाँ पे 2 प्लस 15 में 29 से क्या करना है गुना 15 में 19 से, ठीक है। तो 9 5 45 की 5 हासिल 4, 9 4 कितना हो रहा है 13, 5 1 5 5 3 8 285, ठीक है 285 और बट्टा में कितना हो गया 29। देखिए यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ है
यहाँ तो हो गया 285/29। ये दो जो है ये अलग है। अभी दो जो है यहाँ पे अभी क्या है, अलग, ध्यान देना होगा। यहाँ पे है 2 प्लस 285/29, अब पूरा के फिर बट्टा में कितना है 7 है इतना। अब इसका फिर से एलसीएम निकलेगा, तो 2 और 29 का एलसीएम कितना होगा 29, 29 दूनी 9 दूनी 18, दूनी 4 1 5, 58 प्लस 285। अब यहाँ पे बदलेंगे तो 1 बटा कितना आएगा 7 आएगा। अब जोड़ेंगे 8 और 5 13 के 3 हासिल 1, 8 5 13 14 के 4 हासिल 1, 2 1 3 बटा में 29 गुना में 1 बटा 7, 7 से कटेगा कितना हो जाएगा 728। यहाँ कितना आ गया 49/29। यहाँ पे और ध्यान दिया, मिस्टेक क्या हुआ कि ये जो दो है हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ दिए थे, अभी तो हम लोग का अलग अलग नहीं ना हुआ है, क्योंकि ये दोनों जोड़ाएगा कब, जब दोनों का एलसीएम निकल जाएगा तब, क्योंकि बट्टा में और ये बिना बट्टा का है, तो बट्टा में रहेगा तो उसे क्या निकालना होगा, पहले एलसीएम निकालना होगा। तो यहाँ भी एक्स का मान आ गया 49/29, यहाँ भी एक्स का मान आ गया 49/29। तो हम लोग यहाँ पे दो तरीका सीखे, एक प्रतिस्थापन विधि और एक कौन सा हुआ विलोपन विधि। तो जब क्वेश्चन में ये लिख दे कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें तो यह विधि लगाना होगा। अगर क्वेश्चन में यह दे दे कि विलोपन विधि से हल करें, अर्थात विलोपन विधि के माध्यम से एक्स और वाई का मान ज्ञात करें, तो विलोपन विधि से ही बनाना होगा। यदि क्वेश्चन में यह सिर्फ बोले कि एक्स और वाई का मान बताएं, क्वेश्चन में यह सिर्फ बोले कि एक्स और वाई का मान बताएं, तो जो आपको विधि से मन करे वो विधि से हम लोग बना सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि आसान लग रहा हो तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, विलोपन विधि आसान लग रहा हो तो विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, जब न पूछे तब। तो जब नहीं पूछेगा तो कोई भी विधि हम लोग अपना लगा करके उसका हल कर सकते हैं। चलिए छापिए इसको। चलिए देखिए हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को कोई भी विधि से बनाना है, इसमें हमारा विधि नहीं बोला है, इस क्वेश्चन में विधि नहीं बोला है कि किस विधि से बनाना है, सिर्फ क्वेश्चन दे दिया। तो हम लोग को कोई भी विधि से बनाना है तो सबसे पहले क्या करें कि मन में ये सोच लो, तुम पहले से जब बनाए हुए हो तो तुम्हें ये पता हो जाना चाहिए कि सबसे आसान विधि हमारे लिए कौन है, जो तुम्हें आके आसान विधि लगे, जिस विधि में लगे कि तुम जल्दी से सोल्यूशन कर सकते हो, जिस विधि में लगे कि ज्यादा मेहनत ना करना पड़ा हो, वही विधि अपनाएंगे। तो चलो हम लोग बनाते हैं मान लो इसे विलोपन विधि से। तो सबसे पहले चीज देखेंगे, ये तो एकदम सही है विलोपन विधि के लिए, तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसमें क्या हो गया, थोड़ा सा ही बट्टा के रूप में दे दिया, जब ये बट्टा के रूप में दिया तो इसको हल करना होगा। तो इसके बट्टा में कितना छिपा हुआ है 1, जब कभी भी क्वेश्चन में बट्टा के रूप में दिया रहेगा तो बट्टा को हटा देंगे, तो 2 और 1 कैल्शियम कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 35x प्लस 2 दूनी के 4y बराबर कितना है बाबू 25। अब आ गया 35x प्लस 4y बराबर 25 दूनी 50, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। जब इसे हम लोग विलोपन विधि से बनाएंगे, थोड़ा ध्यान देना होगा, जब इसे हम लोग विलोपन विधि से बनाएंगे तो समीकरण 1 में भी गुना करना होगा और समीकरण 2 में भी गुना करना होगा। एक चीज हम क्या बताए कि या तो x का गुणांक का मान बराबर करेंगे या तो y के गुणांक का मान बराबर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे x का गुणांक में कितना है 7 और यहाँ पे x के गुणांक में कितना है 35, ठीक है, तो दोनों को बराबर करना है। तो बताइए 7 5 35 आ जा रहा है कि नहीं, तो हम लोग क्या कर दें, यहाँ पे कितना से गुना करेंगे 35 आएगा 5 से, यहाँ पे गुना कर दिए 5 से। समीकरण 2 में अब कितना से गुना करें, कितना से 1 से, क्योंकि हमको बराबर करना है ना, तो इसमें 5 से गुना किए तो 7 5 35, और यहाँ पे ऑलरेडी कितना है 35, तो 35 जब है ये है तो इसमें कितना से गुना कर दें 1 से। जितना हम लोग सीखे उससे थोड़ा सा हट के आया, लगभग हम लोग 3-4 क्वेश्चन बनाए, पीछे भी हम लोग क्वेश्चन बनाए थे पिछले क्लास में, और इसमें भी आज हम दोनों विधि से बनाए। तो जो विधि बनाए उसमें नीचे वाला गुना ऊपर वाला बताए थे, ऊपर वाला गुना नीचे वाला बताए थे, यही आया था। लेकिन इसमें क्या देख लेते हैं कि हमको आसानी से ही मिल जा रहा है दोनों बराबर, क्योंकि इसमें है 35 और 7 के पढ़ा में भी क्या आता है 35, तो 5 से गुना करने पर 7 5 35, और 35 जब है यहाँ पे 35 5 से गुना किए तो कितना आ गया 35, तो इसमें कितना से गुना कर दें 1 से, तब ना 35 रहेगा। अब दोनों को क्या कर दिया गया, घटा दिया गया। तो समीकरण 1 में कितना से गुना करना है 5 से, 5 7 35,
फिर 5 से 5 चौका 20, फिर 5 से 10 पचे 50। ठीक है, 2 में कितना से गुना करना है जी? 1 से। 2 में कितना से गुना करना है? 1 से। एक कैसे ना गुना करना है? अब हल कीजिए। प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, कट जाएगा। 20 में से 4 घटे कितना बचेगा? 16y बराबर कितना हो जाएगा? 0। या y बराबर 0 बट्टा में 16, इसलिए y बराबर कितना आ गया? 0। जब यहाँ पे y का मान हमें निकल गया तो हम लोग क्या करते हैं? या तो समीकरण 1 में चलते हैं या तो समीकरण 2 में चलते हैं। तो चलिए समीकरण 1 में तो है 7x प्लस 4y बराबर 10। 7x प्लस 4, y के मान 0, y का मान कितना है? 0 बराबर कितना? 10। 7x 4 में 0 से गुना करें कितना आ जाएगा? 0। तो x बराबर कितना आ गया? 10 बट्टा 7। यहाँ पे x का मान कितना आ गया? 10 बट्टा 7। और यहाँ पे y का मान कितना आ गया? 0। तो x और y का मान निकल गया। अच्छा, अगर जांच करना है कि सही है कि गलत, तो देखिए y का मान यहाँ रखिए तो 4 में 0 से गुना करेंगे 0। x का मान कितना है? 10 बट्टा 7। यहाँ लिखिए 10 बट्टा 7। 7 से 7 कट गया तो कितना बच गया? 10 बराबर में कितना है? 10 आ गया। सही मन है तो इसमें भी मान रख सकते हैं। ये पूरा कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि y का मान कितना है? 0। तो यहाँ पे पूरा क्या हो गया? 0। फिर यहाँ रखेंगे कितना? 10 बट्टा 7। x का मान रखेंगे तो x का मान रखेंगे 10 बट्टा 7। तो 7 5 35, 2 5 10 होगा। तो यहाँ 5 है, यहाँ भी कितना आया? 5। तो 5 5 25 आ गया। सही। कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये भी बोला है कि हम लोग को हल करना है, किसी भी विधि से हल करना है। तो सबसे पहले क्या लिख दिया जाए? x बटा 4 प्लस y बटा 5 प्लस 1 बराबर कितना है बाबू? 23। यहाँ पे हल कर दो। 5 और 4 कैल्शियम कितना होगा? 20। 4 5 20, 5x, 5 चौके 20, 4y। अब बताओ, 1 प्लस में इधर क्या होगा? माइनस में। 1 प्लस में इधर क्या हो जाएगा? माइनस में। या 5x प्लस 4y, 23 में से 1 घटे कितना बचेगा? 22। 22 में 20 से गुना करेंगे, 22 दूनी 44, फिर साथ से गुना होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो था उसको हम लोग हल कर रहे हैं लिख करके। ये दोनों में सिर्फ लिए, इसको हटा दिए हैं, इसको हम लोग उधर भगा देंगे। ये दोनों का हल किए तो 4 और 5 कैल्शियम कितना हो गया? 20। 4 5 20, 5x, 5 चौके 20, 4y। अब बराबर ये प्लस में था, इधर क्या हो गया? माइनस में। यहाँ पे हमारा आया 5x प्लस 4y, और यहाँ पे 23 में से अगर कितना बच गया? 22। 22 दूनी कितना हो गया? 44, क्योंकि तिरछा तिरछी क्या होता है? गुना। अब इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1। फिर इसके बाद तथा है x बट्टा 5 y बट्टा 4 बराबर 23। फिर इसका एलसीएम निकालिए 20। 4x प्लस 5y बराबर 23, या 4x प्लस 5y बराबर 23 दूनी 46 होगा। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। अब बताइए कि समीकरण 1 और 2 को जो हल करना है, तो समीकरण 1 में भी गुना करना होगा और समीकरण 2 में भी गुना करना होगा। तो बताइए दोनों को या तो x के गुणांक को बराबर करेंगे ना, तो y के गुणांक को। अगर x के गुणांक को बराबर करेंगे तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना है? 4। तो दोनों पहाड़ा में नहीं आ रहा है, तो नहीं पहाड़ा में आ रहा है। तो देखो 1 में कितना से गुना करना होगा? जब समीकरण 1 में गुना करना होगा तो दूसरा में देखेंगे, और दूसरा में गुना करना होगा तो पहला में देखेंगे। कोई दिक्कत है? समीकरण 1 में कितना से गुना करना है? 4 से। तो 5 चौका 20, 4 चौका 16, फिर यहाँ पे कितना से करना है? 4 से। तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, 17। ठीक है। अब इसमें कितना से गुना करना है? 5 से। 5 चौका 20 प्लस 5 5 25, फिर 5 से। यहाँ कितना होगा? 5 से ना। 6 5 30 की जगह हासिल 3, 5 चौके 20 और 3 23 होगा इतना।
माइनस 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 कट गया, प्लस माइनस माइनस 25 में से 16 घटाएंगे -9, अब इधर को घटाएंगे 0, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बच गया 12, बचेगा 12 में से 7 गया 5, ऐसे नहीं घटेगा जी, ये बड़ा में से छोटा घटाएंगे ना, तो 0 में से 0 गया 0, हासिल हो गया 10, 10 में 6 गया 4, यहाँ बच गया 2, हासिल हो गया 12, 12 में 7 गया 5, यहाँ बच गया 1, 1 में से गया 0, अब यहाँ पे माइनस में होगा माइनस में, ऐसे कटाना सीखो, माइनस माइनस प्लस, न छक्के 14, y बराबर कितना आ गया 7। जैसे ही y का मान निकल गया तो हम लोग कोई भी एक समीकरण में चल सकते हैं। अब समीकरण 1 में चलेंगे, 5x प्लस 4y बराबर 440, 5x प्लस 4y, y के मान 60 बराबर 440, 5x प्लस 240 बराबर 440, 5x बराबर 440, 240 प्लस में तो उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस में, 5x बराबर 0 0 2 40, इसलिए x बराबर कितना आ गया 40, तो x का मान आया 40 और y का मान कितना आ गया 60। जांच भी करना होगा तो कर सकते हैं, यहाँ जांच करना हो तो यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ करना हो तो यहाँ भी कर सकते हैं, या यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। तो यहाँ कीजिए x का मान रखिए 40, तो 40 5 200, y का मान 60, 6 चौके 24, 240, 200 240 जोड़ दें कितना आ गया 440, यहाँ भी रख सकते हैं 40 6 चौके 160 होगा, और यहाँ पर रखेंगे 60 तो 300, 300 100 460 हो जाएगा। क्या किसी विधि से बनाने के लिए बोलेगा बना लेंगे, चलिए छापिए, ध्यान दीजिए इधर अगला क्वेश्चन दिया है 2/x प्लस 3/y बराबर 13, इसके बाद और 5/x माइनस 4/y बराबर -2, तो इसमें बोला कि x और y का मान ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी विधि से बनाना है सबसे पहले चीज याद रखिएगा, तो किसी विधि से बनाना है तो सबसे पहले हमें तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में आना चाहिए, ये तो बट्टा के रूप में है। तो कभी भी याद रखिएगा, एक बात बता दे रहे हैं, अगर बट्टा में x और y दिया रहेगा, बट्टा में x और y दिया रहेगा तो उसको हम लोग मान करके भी बना सकते हैं। बट्टा में अगर x और y दिया रहेगा तो उसे मान करके भी बनाया जा सकता है, लेकिन इसको अभी हम बिना माने हुए ही बना रहे हैं, फिर इस बार एक बार और बताएंगे तो मान करके बताएंगे, ठीक है। तो अभी हम बिना माने हुए बता रहे हैं। सबसे पहला चीज हमारा दिया हुआ है 2/x प्लस 3/y बराबर 13, पहले क्या निकाल लिया जाए बाबू एलसीएम, x और y का एलसीएम निकालेंगे, क्या होगा x y, x से x कट गया क्या बच गया y, y में 2 से गुना करेंगे 2y, y से y कट गया बच गया x, 3x बराबर कितना 13, इसको सजा के लिख सकते हैं। अब 3x प्लस 2y अब बराबर क्या लिख सकते हैं 13xy, कर सकते हैं इतना जी, तथा अब आगे क्या है 5/x माइनस 4/y बराबर -2, x और y का एलसीएम निकालेंगे xy, 5y माइनस 4x बराबर कितना -2, सजा के लिखे माइनस में 4x और प्लस में क्या है 5y, अब माइनस में 2xy, समीकरण नंबर 2 हो सकता है इतना, किसी को दिक्कत। अब ध्यान दीजिए, इसको आगे बढ़ाते हैं, समीकरण 1 में भी गुना करना होगा और समीकरण 2 में भी गुना करना होगा। तो देखिए यहाँ पे कितना है 3, तो इसमें गुना कर दिया जाए कितना से 3 से, दूसरा में 3 से गुना कर दिया जाए, पहला में कितना है 4, तो इसमें गुना कर दिया जाए कितना से 4 से, कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इसका चिन्ह क्या है माइनस और इसका चिन्ह क्या है प्लस, तो चिन्ह जब असमान हो तो जोड़ेंगे। चलिए गुना कीजिए कितना से 4 से, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 13 चौके 52 ना, फिर आगे अब कितना से 3 से, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, 2 तिहाई 6 होगा। अब चिन्ह नहीं बदलेंगे इसमें जी,
क्योंकि जोड़े हैं, चिन्ह बदलता है कब, जब घटाते हैं तब, तो इसमें जोड़े हैं। 15 कितना हो गया 23, यहाँ घटाएंगे तो कितना होगा प्लस ना 46 होगा। अब देखिए कोई दिक्कत है इसमें, y से y कट गया, 23 दूनी 46, बताइए x बराबर x बराबर कितना, यहाँ पे कितना छिपा है 1, और 2 गुना में है, इधर आके होगा कौची में भाग में, तो x बराबर 1/2, याद रहेगा ना। और देखो 2x 1 के देने ना है जी, तो x बराबर 2 नहीं ना लिखेंगे। अब यहां से जब x के मान निकल गया तो कहीं चल सकते हैं, समीकरण 1 में भी या समीकरण 2 में भी। 1 में चलते हैं तो 3x प्लस 2y बराबर 13xy, 3x के मान 1/2 प्लस 2, 13x के मान 1/2, यहां हो गया 3/2, 2y बराबर 13/2y, y 1 दिन करना होगा ना जी, 3/2, 13/2y और माइनस में 2y, तो इसके बटा में कितना छिपा है 1, फिर आ गया 3/2, 2 और 1 कैल्शियम 2, 13y माइनस 4y, 3/2 घटा 2 9y/2, 2 से 2, 3 तिहाई 9, y बराबर कितना आ गया 1/3, x के मान है हमारा कितना 1/2, y के मान है कितना 1/3, समझ में आया किसे बना। और देखिए जस्ट थोड़ा सा परिवर्तन इसमें है, तो पहले वही लिखेंगे 1/5x प्लस y/9 बराबर 5, कितना एलसीएम होगा 45, एलसीएम निकालेंगे ना, 9 5 45, और फिर क्या है x, 5 9 45, x से x कट गया प्लस 9 5 45, 5 ध्यान दीजिएगा 5 x, पहले से क्या है y, ध्यान समझ में आइला, 9 5 45 x, 5 9 45, 9 x से x कट गया तो बचा सिर्फ क्या 9, तो 9 एक कम 9, 9 5 45, तो बचा कितना 5, x भी बचा है तो x है, y है तो क्या लिखना होगा y। अब इसको हल करो, 9 प्लस 5xy बराबर 5 5 25 की 5 हासिल 2, 5 20 और 2 22, चलो मान लेते हैं समीकरण 1, यहीं पे कोई दिक्कत है, तथा 1/3x y/2 बराबर कितना है 14, एलसीएम लो 6x, 3 दूनी का 6, 2 तिहाई 6 बराबर 14, 2 प्लस 3xy बराबर 14 छक्के 64, समीकरण नंबर इससे क्या मान लिया गया 2। अब ध्यान दीजिए इसमें, ध्यान दीजिएगा इसमें हम अलग अलग लिख दिए, अब कहे सर उसमें तो सजा के लिखे थे, अब इसमें इसलिए नहीं सजाए हैं, इसमें इसलिए नहीं सजाए हैं, तो अगर क्वेश्चन बिना सजाए हुए दे दिया हो तो क्या हम उसको बिना सजाए हुए नहीं बना सकते हैं, तो बना सकते हैं, इसलिए इसको सजाए नहीं है, ठीक है। तो देखिए कैसे ध्यान देना होगा, जब नहीं सजाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा। समीकरण 1 में भी गुना करना होगा, समीकरण 2 में भी, तो पहले बताए माइंड में ही रखे किसको बराबर किया जाए, किसको बराबर किया जाए, तो किसी एक को बराबर करना होगा, तो या तो इसको बराबर कर दिया जाए एक्स वाई को, या तो फिर इसको बराबर किया जाए, यही ना करेंगे। अब कहेंगे सर एक्स को बराबर करने से नहीं होगा, तो नहीं, हम बार बार बोले हैं या तो एक्स के गुणांक को बराबर कीजिए या तो वाई के गुणांक को बराबर कीजिए, तो इसमें एक्स वाई के गुणांक को बराबर कर सकते हैं क्या, तो इसमें एक्स और वाई, एक्स वाई के गुणांक को भी बराबर कर दिया जाए, तो इसमें कितना है 5, तो दूसरा में कितना लिखना होगा 5, इसमें कितना है 3, तो पहला में कितना लिखना होगा 3, इसका चिन्ह प्लस, इसका भी चिन्ह प्लस, कोई दिक्कत, कितना से गुना करना है 3 से, 9 तिया 27, 5 तिहाई 15,
पच्चीस 15 के 5 हासिल 1 3 दूनी 6 1 7 675 एक्स। अब 5 से 5 दूनी 10 5 तिहाई 15 5 से ना कितना 420। अब यहाँ पे घटाना है माइनस 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 ये तो कट जाएगा। यहाँ पे घटेगा तो बचेगा प्लस में 17 17 ना। यहाँ घटेगा 5 5 ठीक है 255 ना। अब यहाँ पे या 70 255 गुना में इधर आके भाग में क्या कटेगा कितना बार में 17 एकम 17 और 17 पचे 85 एक्स बराबर कितना आया 1/15। अब कहां चल सकते हैं समीकरण 1 या 2 में। तो समीकरण किसमें चले 2 में 2 + 3 एक्स का मान बताइए 1/15 वाई 84 एक्स का मान 1/15 3 5 15 2 प्लस वाई बटे 5 84/15 इन होगा या वाई बट्टा 5 बराबर 84/15 2 प्लस में रखा हो जाएगा माइनस में। फिर यहाँ पे या वाई बट्टा 5 बराबर 15 84 माइनस 30 ये ना होगा जी 84 माइनस कितना हो गया 15 दूनी 30 या 54 बट्टा में 15 नीचे से नीचे कटता है 18 तिहाई 54 वाई बराबर 18 एक्स का मान आया कितना 1/15 वाई का मान कितना आया 18। तो दिक्कत समझ में आ गया इतना। चलिए छापिए इसको।